नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों पिछली बार हमने स्कैटर प्लॉट पढ़ा था। स्कैटर प्लॉट में हमने जाना था कि स्कैटर प्लॉट में क्या रिलेशनशिप होती है, किस टाइप के वेरिएबल चाहिए हमें, क्या-क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही हमने देखा था कि कितने टाइप की रिलेशनशिप होती हैं, लाइक पॉजिटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप जिसमें कि नेगेटिव स्लोप होगा। यहाँ पे कर्व रिलेशनशिप जहाँ पे आपको एक कर्व बनता हुआ दिख रहा है, फिर एक क्यूबिक रिलेशनशिप जहाँ पे जो रिलेशनशिप होगी वो y इक्वल टू एक्स की पावर 3 या कुछ भी जो आउटपुट होगा वो इनपुट वेरिएबल का क्यूबिक रिलेशनशिप यहाँ पे दिखा रहा है। वहीं नो रिलेशनशिप में हमने देखा था कि फ्लैट एक लाइन आएगी जहाँ पे वहाँ पे दोनों वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होगी। तो साथ ही हमने देखा था कि वीक रिलेशनशिप क्या है दो वेरिएबल के बीच में। तो जहाँ पे जो स्लोप होगा वो कम होगा, वो वीक रिलेशनशिप होगी। वहीं अगर स्लोप ज़्यादा जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर स्लोप ज़्यादा होगा एक्स और वाई वेरिएबल के बीच में, तो यहाँ पे रिलेशनशिप स्ट्रांग होगी। तो दोस्तों ये तो रही कि स्कैटर प्लॉट होता क्या है, क्या रिलेशनशिप होती हैं, और लास्ट टाइम हमने ये भी बताया था कि डेटा किस टाइप का होना चाहिए, क्या क्या चार चीज़ वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज हम दोस्तों बताने वाले हैं आपको कि एक्सेल और मिनी टैब में इसको कैसे ड्रॉ किया जाए। क्योंकि जब तक आप ड्रॉ करना नहीं सीखेंगे तब तक आप कुछ भी इंटरप्रिटेट नहीं कर पाएंगे कि डेटा आपको क्या बता रहा है। तो हम आपको बताएंगे सबसे पहले एक्सेल में इसको कैसे ड्रॉ करें। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक्सेल शीट खोल ली है। एक्सेल शीट में आप देख रहे हैं यहाँ पे दो डेटा है, बीएमआई और फैट परसेंटेज। तो यहाँ पे जो बीएमआई है वो मैं एक्स एक्सिस पे लूंगा, वहीं अगर जो फैट परसेंटेज है तो मैं वाई एक्सिस पे लूंगा। तो यहाँ पे मैंने बीएमआई को पहले लिख दिया है। जो बीएमआई का कॉलम है वो स्टार्टिंग में आपको दिख रहा है, वही फैट का जो कॉलम है वो दूसरे नंबर पे है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें इस डेटा को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम इस डेटा को सिलेक्ट करनी है, पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे हमें जाना है इंसर्ट में। ये मैंने एक्सेल खोला हुआ है, ये एक्सेल 2021 है। आपके उसमें भी कुछ सेम ही होगा। तो यहाँ पे आपको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट के बाद आपको यहाँ पे देखिए, मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चार्ट में आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप चार्ट जाइए, यहाँ पे स्कैटर का आपको ऑप्शन दिख रहा है। तो पहला आपको स्कैटर प्लॉट, तो इस तरीके का आपको स्कैटर प्लॉट यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अगर रिलेशनशिप की बात करूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप आपको दिख रही होगी। ये ठीक ठाक रिलेशनशिप है। मैं इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं बोलूँगा। तो ये रिलेशनशिप ठीक ठाक रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे प्लस का साइन दबा के यहाँ पे एक्सेस टाइटल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप। तो एक्सेस टाइटल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये जो वाई एक्सिस दिखा रही है आपको, यहाँ पे वाई एक्सिस आपको क्या दिखा रही है दोस्तों, यहाँ पे वाई एक्सिस आपको दिखा रही है कि जो फैट परसेंटेज, और एक्स एक्सिस यहाँ पे आपको दिखा रही है बीएमआई। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, सपोज बीएमआई और फैट परसेंटेज, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये तो रही बात एक्सेल की। अब आइए समझते हैं दोस्तों मिनी टैब में इसको कैसे ड्रॉ करिए। मिनी टैब एक्चुअली बेसिकली सिक्स सिग्मा जो भी हमारे स्टैटिक्स के लिए बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। तो मैं अभी आपको मिनी टैब में सेम फाइल आपको खोल के बताता हूँ। उसमें हम एडिशनली कुछ और डेटा भी आप काफ़ी इजीली आप दिखा सकते हैं। पुराना और नया डेटा को कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको वो सब चीज़ें मिनी टैब में दिखाऊंगा। बट एक्सेल में केवल हमारे पास दो वेरिएबल्स की रिलेशनशिप केवल हम दिखा सकते हैं, वहाँ पे कैटेगरी वाइज दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं मिनी टैब में सेम फाइल खोलता हूँ। तो मिनी टैब में देखिए, मिनी टैब में मैंने एक फाइल खोली है। इसमें एडिशनली और डेटा भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएमआई और फैट परसेंटेज तो नीचे है ही, साथ ही एक्टिविटी की किस तरीके की वो पर्सन एक्टिविटी करते हैं, मीडियम एक्टिविटी या हाई या लो। वहीं आपको कुछ और कॉलम्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा स्कैटर प्लॉट। तो ये दोस्तों मिनी टैब 2021 सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे आपको इजीली आप स्कैटर प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के स्कैटर प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जैसे जाना कैसे है। तो यहाँ पे आपको टैब दिख रही होगी, तो यहाँ पे आपको ग्राफ
टैब में जाना है, वहीं आपको दबाना है स्कैटर प्लॉट। तो स्कैटर प्लॉट दबाने के बाद वेरियस ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए सिंपल टाइप का स्कैटर प्लॉट आपको ड्रॉ करना है, या विद ग्रुप्स आपको ड्रॉ करना है, जैसे विद ग्रुप्स लाइक मीडियम, हाई, लो, इस तरीके से आपको अगर विद ग्रुप्स अलग अलग आपको डॉटेड दिखाने हैं तो उसके लिए विद ग्रुप्स आप सिलेक्ट करेंगे। विद रिग्रेशन मतलब कि खाली स्कैटर प्लॉट के साथ आपको एक रिग्रेशन लाइन भी आपको दिखानी है तो आप विद रिग्रेशन वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिंपल वाला जैसे है उसी का रिग्रेशन एक रिग्रेशन के साथ आएगा, और विद ग्रुप्स जैसे हमने खींचा था उसमें विद ग्रुप्स विद लाइन आएगा, रिग्रेशन लाइन के साथ आएगा। वहीं आपको कनेक्टिंग लाइन चाहिए, सपोज आपका डेटा पूरा आपको जो डेटा पॉइंट्स है वो आप उनसे कनेक्ट करने हैं तो आप विद कनेक्ट लाइन आप ले सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ड्रॉ कैसे करना है। जैसे सिंपल पहले मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। सिंपल ड्रॉ करने के लिए मैंने सिंपल पे क्लिक किया, डबल क्लिक किया, वहाँ पे वाई वेरिएबल मेरा फैट परसेंटेज है, वहीं एक्स वेरिएबल मेरा बीएमआई है। तो हमें यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस में कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ऑप्शन तो आपको बहुत मिलेंगे बट ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग हमें रखनी है और हमें ओके दबाना है। ओके दबाने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए आप दिख रहा होगा आपको कि जो ग्राफ है स्कैटर प्लॉट आपको ड्रॉ हो गया है। यहाँ पे एक्स में आप देख रहे होंगे कि बीएमआई लिखा हुआ है, वही फैट परसेंटेज वाई में है। तो इस तरीके से ये एक स्कैटर प्लॉट ड्रॉ हो गया है। वहीं आपको दोबारा से वहीं जाना है तो कंट्रोल ई का आप यूज़ करिए। कंट्रोल ई दबाने पे वो टैब दोबारा से खुल जाएगी। तो इस तरीके से आप कुछ करेक्शन करना है तो वहाँ पे कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ विद रिग्रेशन लाइन कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं स्कैटर प्लॉट। तो सेम हमें जाना है ग्राफ में। ग्राफ में स्कैटर प्लॉट ऑप्शन है, स्कैटर प्लॉट में आप विद रिग्रेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। विद रिग्रेशन में सेम आप वाई वेरिएबल में हमने फैट परसेंटेज और एक्स में बीएमआई सेलेक्ट किया और वहीं ओके दबाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो ग्राफ है वो विद रिग्रेशन लाइन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए रिग्रेशन लाइन एक दिख रही है। तो ये एक बेस्ट फिटेड लाइन होती है कि यहाँ से मोस्टली जो डेटा है हमारा इसी लाइन के थ्रू जा रहा होता है। अगर ऑन एन एवरेज देखें तो अगर हमें कुछ एजम्पशन करनी हो तो इसी लाइन पे हम करेंगे। तो ये विद रिग्रेशन हो गया। साथ ही मैं तीसरा आपको दिखा दूं, जो तीसरा था लाइन वाला कनेक्टिंग लाइन। तो यहाँ पे मैं कनेक्टिंग लाइन को सिलेक्ट करता हूँ। सेम उसी तरीके से मैंने वाई और एक्स में डेटा सेलेक्ट करना है और ओके प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपको सारे डेटा पॉइंट कनेक्टेड लाइन में दिख रहे हैं। यहाँ पे सारे डेटा पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट आपको दिख रहे हैं, किस सीक्वेंस में वो कनेक्टेड है। वहीं मैं कैटेगरी में आप देखूँ कैटेगरी वाइज कैसे ड्रॉ करें, तो आपको कुछ नहीं करना है, सेम वहीं ग्राफ में जाना है, स्कैटर प्लॉट में जाना है और विद रिग्रेशन अगर आपको करना है तो विद रिग्रेशन एंड ग्रुप्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नॉर्मली जो स्कैटर प्लॉट आपको ड्रॉ करना है तो विद ग्रुप्स आप जा सकते हैं विदाउट रिग्रेशन। तो मैं विद रिग्रेशन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे वाई एक्सिस में सेम हम परसेंटेज फैट सेलेक्ट करेंगे, वहीं एक्स में बीएमआई, और कैटेगरी में आपको जाना है, नीचे कैटेगरी आपको दिख रही होगी। तो अगर एक्टिविटीज एक कैटेगरी है तो एक्टिविटी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको 3 कैटेगरी में डेटा आपको दिख जाएगा। बाकी सेटिंग बाय डिफॉल्ट रहेगी। तो मैं ओके प्रेस करता हूँ यहाँ पे। तो ओके प्रेस करने के बाद आपको दिख रहा होगा एक यहाँ पे देखिए एक ग्राफ बन गया है। यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज की लो, मीडियम और हाई अलग अलग रिग्रेशन लाइन आपको दिख रही है कि किस तरीके से डेटा जो दोनों हमारा बीएमआई और फैट परसेंटेज का डेटा कैटेगरी वाइज कैसे जा रहा है। यहाँ पे आपको डिफरेंट स्लोप दिख रहे होंगे डिफरेंट कैटेगरी वाइज। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताऊं, जैसे कि ग्रीन वाली लाइन जो है वो लो की है, तो लो का जो स्लोप है वो कम है। तो बीएमआई की बात करूं तो बीएमआई अगर बढ़ने से फैट परसेंटेज यहाँ पे ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। वहीं अगर मैं लाल वाले की बात करूं जहाँ पे मीडियम है, तो मीडियम अगर एक्टिविटी करते हैं तो यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि अगर हमारा बीएमआई बढ़ेगा तो फैट परसेंटेज बढ़ेगा। तो अगर मैं मीडियम की बात करूं, और हाई में भी आपको स्लोप लगभग मीडियम की तरह ही दिख रहा है। यहाँ पे स्लोप की बात करूं तो इस तरीके से हम विद रिग्रेशन लाइन और विद कैटेगरी हम डेटा को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिनी टैब में इजीली मिल जाएंगे। अब मैं दूसरा आपको एग्जांपल बताऊं, सेम एक एग्जांपल मैं दूसरा बताता हूं आपको। यहाँ पे जो डेटा है, यहाँ पे ओल्ड और न्यू का कंपैरिजन हमें करना है कि सपोज हमारा कुछ ओल्ड डेटा था और हम देखना चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट के बाद वो कुछ चेंज हुआ या नहीं। तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए सेम हमें ग्राफ में जाना है, ग्राफ में स्कैटर प्लॉट जाना है। स्कैटर प्लॉट में मैं सिंपल आपको विद ग्रुप्स करके दिखाता हूँ। विद ग्रुप्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे
वाई एक्सिस में हमें बोल्ड सेलेक्ट करना है और फ्लैश रिकवरी एक्स एक्सिस में करना है। तो कैटेगरी में आप फॉर्मुलेशन में हमारा ओल्ड और न्यू था, तो वो यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कैटेगरी वाइज हमारा डेटा यहाँ पे ओके प्रेस करने पे दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप ग्राफ देख रहे होंगे, तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे एक स्कैटर प्लॉट ड्रॉ हो गया है, जहाँ पे जो ब्लू डॉटेड है वो आपको न्यू फॉर्मुलेशन का दिखा रहे हैं, वहीं जो रेड डॉटेड है आपको ओल्ड फॉर्मुलेशन का दिखा रहे हैं। तो अगर मैं रिग्रेशन के माध्यम से समझना चाहूँ कि स्लोप कैसे बनने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ग्राफ में जाके स्कैटर प्लॉट में विद ग्रुप्स रिग्रेशन वाला सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि हम ग्रुप वाइज डेटा देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप जैसे कि हमने सेम वाई एक्सिस में वोल्ट और फ्लैश रिकवरी को हमने एक्स में लिया है, कैटेगरी में हम फॉर्मुलेशन को सिलेक्ट करते हैं सेम वैसे ही, और ओके प्रेस करते हैं। तो ओके प्रेस करने पे आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे ग्राफ्स में दिख रहा होगा आपको, देखिए ग्राफ में अगर दिख रहा होगा यहाँ पे ब्लू और रेड लाइंस दिख रही होंगी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्लोप चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप तो है। अगर आप स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप जो रेड वाला जो ओल्ड है उसका स्लोप थोड़ा सा कम है, बट अगर मैं ब्लू वाले की बात करूँ तो रेड वाले से वो स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप दिखा रहा है। बट यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है, क्योंकि जो हमारा, अगर आपको बड़ा करना है इस ग्राफ को तो इजीली आप इसमें कॉलम को नीचे करके आप ग्राफ को पूरा यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं कैटेगरी वाइज नहीं देखना चाहूँ, नॉर्मल देखना है, तो हमें सिंपली हमें क्या करना है, अगर हमारा जो फ्लैश रिकवरी और वोल्टेज आफ्टर में केवल रिलेशनशिप देखना है, तो हमें क्या जाना है, केवल ग्राफ में जाना है और स्कैटर प्लॉट दबाना है। स्कैटर प्लॉट में हमें सिंपल या विद रिग्रेशन या फिर विद कनेक्टिंग लाइन को केवल सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा केवल जो हमारा ऑप्शंस में देखिए कैटेगरी हट गई यहाँ पे, तो कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्शन नहीं आएगा। सेम हमें वाई और एक्स एक्सिस के डेटा को सिलेक्ट करना है, ओके प्रेस करना है। तो ओके प्रेस करते ही यहाँ पे केवल आपको एक ही कैटेगरी दिख रही होगी, एक्स और वाई, मतलब यहाँ पे आपका जो कैटेगरी है ओल्ड और न्यू का कोई डिफरेंस आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप मिनी टैब का यूज करके बेहतरीन से बेहतरीन यहाँ पे स्कैटर प्लॉट देख सकते हैं, स्कैटर प्लॉट को एनालाइज कर सकते हैं। स्कैटर प्लॉट आपको ये पूरा डिटेल दे देगा कि आपका जो डेटा है, आपका डेटा, आपके जो वेरिएबल्स हैं वो किस तरीके से रिलेट करते हैं, कैसी उसमें रिलेशनशिप है, कितनी स्ट्रांग रिलेशनशिप है। आशा करता हूँ कि ये दोनों ग्राफ्स देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं एक्सेल में और मिनी टैब में। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सही मैं आपके लिए और वीडियोस सिक्स सिग्मा के ऊपर लाता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।